हॉस्टल मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हॉस्टल मिलेगा। जो उन्होंने बोला है वो पूरी तरीके से फुलफिल है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमें कार्ड पंचिंग करने पड़ते हैं, तब हम अंदर जाते हैं एंड बाहर आते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हनुमंत फिलहाल हूँ रशिया में, और रशिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टूर पे हूँ। और फिलहाल मैं हूँ रशिया के इवानोवो शहर में। इवानोवो शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, वो है इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूसीएल इंडिया के बैचेस आ चुके हैं, बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, प्लस बच्चों की क्लासेस भी चालू हो चुकी है। तो मैं आपको बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। आइए जानते हैं बच्चों से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूसीएल इंडिया के साथ, प्लस कॉलेज का एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम स्मृति है और मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो स्मृति, आपका यूसीएल इंडिया के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड हुआ, प्लस कैसे ट्रस्ट बिल्ड हुआ यूसीएल इंडिया पे? मेरा तो मेरे फ्रेंड के थ्रू हुआ था, इनडायरेक्टली हुआ था, पर जैसे ही मेरी इनसे बात हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्लैरिटी अपने आप बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था कि कैसे यूनिवर्सिटी में जाना है, कैसे एंट्रेंस होगा, क्या प्रोसेस होता है, कितना एक्सपेंस होगा, मतलब ओवरऑल की शुरू से लेके एंड तक कितना एक्सपेंस आएगा, कैसे जाना है, कौन लेके जाएगा। तो बहुत चीज़ें उन्होंने क्लियर रखी थी, तो इसीलिए पेरेंट्स को ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप हुआ। दैट्स वाई मैंने यूसीएल के साथ फिर प्रोसीड किया। ओके फाइन। तो जैसा कि आपको इनकी बातों समझ में आ रहा होगा, यूसीएल इंडिया जो है वो एक कम्प्लीटली D2C ब्रांड है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। जो भी हमारे कस्टमर है वो पैन इंडिया से आते हैं। हालांकि हमारा ऑफिस पैन इंडिया में नहीं है, हमारे ऑफिस कुछ ही मेगा सिटीज़ में है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे यूसीएल इंडिया के ऑफिसेज नहीं है, वो हमें डायरेक्टली थ्रू फ़ोन कॉल कॉन्टैक्ट करते हैं। उन्हें कॉल पे ही सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी से बताई जाती है, इतने प्रूफ्स दिए जाते हैं, प्लस इतनी क्लैरिटी दी जाती है, ट्रांसपेरेंसी, कि उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हम पे। फिर उनका जो सारा प्रोसेस होता है वो थ्रू कॉल ही प्रोसीड हो जाता है। और इफ़ वो हमसे मिलना भी चाहते हैं तो हमारे ऑफिसेस में आके हमसे मिल सकते हैं। ओके, तो आप हमें ये बताइए कि जो आपने कॉलेज चूज़ करा था, आपको वही कॉलेज डिलीवर हुआ? जो आपको प्रोमिसेस की गई थी वो सारे प्रोमिसेस फुलफिल हुए? एग्जैक्टली, जो कॉलेज मैंने देखा था, जो मुझे दिखाया गया था कि मेरी बजट लिस्ट में, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से रिगार्डिंग, वही कॉलेज मुझे डिलीवर हुआ। सेम एज वही सब, फीस से लेकर के जो बोला गया, ऐसा नहीं कि पैसे अलग हैं, ऐसा नहीं कि जो कॉलेज दिखाया वो नहीं है, सेम कॉलेज भी था। हॉस्टल मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट था। इवन यूनिवर्सिटी भी जितनी, क्योंकि ये हिडन यूनिवर्सिटी में बोल सकती हूँ, इतनी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस पर्टिकुलर रेंज में, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ। ओके फाइन। और जैसे कि जो इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे मतलब बिलीव करती है। इस वजह से यहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है। एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा यहाँ का टफ रहता है। तो जो रजिस्ट्रेशन से लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इनविटेशन लेटर और पूरे प्रोसेस में यूसीएल इंडिया ने कैसे आपका हेल्प करा? पूरी ही हेल्प की है, क्योंकि मुझे तो कुछ, जैसे हमें नॉर्मली वहाँ पर बैठे कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन्होंने थ्रू आउट गाइड किया है कि पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, देन उसके बाद में एंट्रेंस की जब डेट आई तो उन्होंने बताया, गाइड किया कि आप क्या पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत वो कैसे एंट्रेंस आएगा, उसका सैम्पल पेपर भी दिया। फिर एंट्रेंस के टाइम पे भी उन्होंने गाइड किया। जब एंट्रेंस में हमारा हो गया उसके बाद भी आगे प्रोसेस गाइड किया, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है यहाँ पर, तो इसलिए एंट्रेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी मुझे खुद से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो भी उन्होंने गाइड किया है उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट था, और वो मेरा ट्रस्ट सही भी प्रूव हुआ कि हाँ, जो उन्होंने कहा वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अच्छा, जैसे बहुत सी कंसल्टेंसीज होती हैं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कुछ दिनों पे थोड़े थोड़े अमाउंट मारना चालू कर देती है, प्लस बजट बताती कुछ और है, अंत में बजट जाके कुछ और मिलता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा? नहीं, मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे तो एक बार भी रिगार्डिंग मनी या कितना देना है, अभी दे दो, ये सब ना तो मुझे कॉल आया विदाउट द टीम के बेसिस पे, ना उन्होंने एक भी बार ये बोला है कि आप पे कर दो, ये कर दो। जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं की है, ना कुछ बोला है। इट वॉज लाइक अ फैमिली थिंग कि सामने वाले ने बहुत ही क्लियरली आपका पूरा काम किया है, देन आफ्टर उन्होंने जो उनका डिसेंट अमाउंट बनता है वो हुआ है। अच्छा, तो ओके। अच्छा, तो आप चूंकि एक गर्ल चाइल्ड हो तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बाहर जाना इंडिया से। Exactly. तो थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ कोई टीम से रहा, और यहाँ पे आने के बाद आपका सारा प्रोसेस कैसे यूसीएल इंडिया ने कंप्लीट कराया? ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होते हैं कि लड़की जा रही है, वहाँ पहुँचेगी, सही जगह पहुँचेगी, क्या सही जगह लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ तुरंत पहुँचते हो आप तुरंत कांटेक्ट तो कर नहीं सकते, उससे मिलने में भी टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ यूसीएल की तरफ से ही एक टीम मेंबर था जो 3 दिन तक यहाँ हमारे साथ भी था, तो इशू बिल्कुल नहीं आया जब तक हमारा हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। हॉस्टल अलॉट होने के बाद भी वो 3 दिन तक यहाँ रहे हैं। इवन थ्रू आउट हम अपने घर वालों से भी कनेक्टेड रहे हैं, तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लियर थे, तो उनके दिमाग में डाउट नहीं था। बहुत ईजिली चीज़ें गई हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है बीइंग अ गर्ल चाइल्ड ऑल्सो। ओके फाइन। और आपका जैसे हमने प्रॉमिस किया था, आपको सिम तुरंत मिल जाएगी, बैंक अकाउंट खुलवा दिए जाएंगे, प्लस आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिलेंगे,
वो सारे प्रोमिसेस फुलफिल हुए? प्रोमिसेस यस ऑलमोस्ट सारे ही पूरे हुए हैं कि हमें हॉस्टल तुरंत जैसे हम आए हम हॉस्टल में ही आए, हम कहीं और हमने स्टे नहीं किया है। जैसे हम उतरे हैं हॉस्टल से रूम से में तुरंत अलॉट हुए हैं, देन आफ्टर सारे प्रोसेस धीरे धीरे करके जैसे जो टाइम अलॉटेड होता है उस हिसाब से शुरू हो जाएंगे। देर सवेर जो भी लगता है वो तो यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है, बट दे ट्राई देयर बेस्ट कि जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने बोला है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो। ओके फाइन। अब थोड़ा सा हमें यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बताइए कि यूनिवर्सिटी कैसा है और पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी आई विल से काफ़ी अच्छी है। कोर्स हमारा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में है तो ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे, टीचर्स कैसे होंगे। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाते काफ़ी अच्छे हैं, सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है क्लासेस में, विच इज़ अ गुड पॉइंट ऑल्सो कि आपको रोज़ पढ़ना है, और रोज़ पढ़ना है तो प्रेशर भी रहता है, पर प्रेशर अच्छा है क्योंकि आप MBBS कर रहे हो तो ये प्रेशर आपको चाहिए ही होता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी सारा ही अच्छा है। टीचर्स अभी फर्स्ट ईयर में हमारा एनाटमी मेजर सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा है मुझे। कॉलेज बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी पूरी ओवरऑल, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, इवन देखने में भी बहुत प्यारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, तो मेरा एक्सपीरियंस। और सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इवानो शहर कैसा है? काफ़ी, मुझे तो अभी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर मैं अपना बोलूँ, मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हॉस्टल में भी हमारे कार्ड्स होते हैं, जब तक हम उसे पंचिंग नहीं करते हमें अंदर आने नहीं देते। अगर हम कभी भूल भी गए हैं तो ये बोले कि नहीं कार्ड दिखाओ पहले, तो कार्ड को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमें कार्ड पंचिंग करने पड़ते हैं, तब हम अंदर जाते हैं एंड बाहर आते हैं, तो सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और मुझे यहाँ पर नॉर्मली भी ओपनली कहीं आने जाने में भी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई है स्टेट को लेकर के। सो ओवरऑल लाइक जो भी बच्चे इंडिया से रशिया आना चाहते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे और EOCL के बारे में क्या कहोगे? मैं ये बोलूँगी कि EOCL आप लिटरली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि और भी कंसल्टेंसी के मैंने नाम सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, तो इस पर मैं बोलूँगी विद इन दैट रेंज एंड द ट्रस्ट दे आर गिविंग, ये बहुत ही अच्छा है। एक बार आप ट्रस्ट करके देखो, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, क्योंकि सबकी क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट होते हैं यूनिवर्सिटी चूज करने के। बट अगर कोई बोलेगा दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी गुड एंड द टोटल जर्नी विद EOCL वॉज लिटरली अमेजिंग एंड वेरी स्मूथ। सो थम्स अप है EOCL इंडिया के लिए? ऑब्वियसली थम्स अप है। ओके फाइन।